आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर आप अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के बैलेंस को अगर आप किसी भी क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर रहे हैं, खाता बुक, भारत पे या फिर पेटीएम के क्यूआर कोड पर, और अगर आपको ये मोबीक्विक जिप पे लेटर का ऑप्शन शो नहीं करता है तो इस ऑप्शन को आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, कैसे इस ऑप्शन को आप ला सकते हैं, यही जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक इस वीडियो को देखते रहना, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो गाइस देखिए, पहला ऑप्शन तो यहाँ पर पेरेंट का है। हम डायरेक्टली अपने जिप पे लेटर के बैलेंस को पेरेंट ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक करके हम डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स को फिल करके। और गाइस दूसरा तरीका है क्यूआर कोड मेथड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये 3 क्यूआर कोड है, पहला खाता बुक का, भारत पे का और पेटीएम का। तो गाइस यहाँ पर हम अपने मोबीक्विक जिप पे लेटर के बैलेंस को क्यूआर कोड पर सेंड करके हम अपने बैंक अकाउंट में हम इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के। तो गाइस यहाँ पर मोबीक्विक जिप से रिलेटेड काफी सारी वीडियोस मैं अपने ऑफिशियल नोमान चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली वो वीडियो है, मोबीक्विक जिप एक क्लिक में सारा पैसा बैंक में भेजो 2022 मोबीक्विक जिप टू बैंक ट्रांसफर। तो सिंपली इस वीडियो को मैं प्ले कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने इस वीडियो को प्ले करा और आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो वीडियो है ये प्ले यहाँ पर हो चुकी है। तो गाइस यहाँ पर इस वीडियो के कमेंट में आपको दिखा देता हूँ, कमेंट में लोग क्या क्या कह रहे हैं। थैंक यू ब्रदर, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू भाई, वेरी गुड। काफी सारे लोग थैंक यू बोल रहे हैं। और गाइस काफी सारे लोगों को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, वो यहाँ पर उनके कमेंट यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। वो लोग अपने जिप के बैलेंस को रेंट के ऑप्शन के थ्रू बैंक में या फिर क्यूआर कोड पर ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर ये बोल रहे हैं, सर मेरा पेरेंट वाले में जिप ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, और यहाँ पर इन्होंने भी बोला है, भाई मेरा जिप पे लेटर ऑप्शन नहीं आ रहा है पेमेंट करते टाइम। तो गाइस इसी तरीके से यहाँ पर काफी सारे व्यूवर्स मुझसे कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि जिप ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, वो इस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, मुझे यहाँ पर मोबीक्विक की तरफ से 30,000 रुपए की जिप पे लेटर की लिमिट मिली हुई है। तो 30,000 रुपए में से मैंने लगभग 10,000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर कर रखे हैं। तो गाइस यहाँ पर जो मेरा जिप का बैलेंस है वो 20,235 रुपए यहाँ पर रह गया है। तो गाइस यहाँ पर जिप बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की या फिर क्यूआर कोड पर ट्रांसफर करने की क्या कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस देखिए, ऐसे लोग जिनको 10,000 रुपए से कम लिमिट मिली हुई है मोबीक्विक जिप पे लेटर की, वो लोग अपने जिप लिमिट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते और ना ही वो अपनी जिप लिमिट को क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर सकते। अगर आप अपने जिप पे लेटर की लिमिट को बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं या फिर किसी भी क्यूआर कोड पर अगर आप भेजना चाहते हैं, तो जो आपकी जिप की लिमिट है वो 10,000 रुपए से ऊपर की होनी चाहिए। तो गाइस देखिए, अगर आपकी मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट 10,000 रुपए से नीचे है और अगर आप उस पैसे को कैश करना चाहते हैं, कैश विड्रॉ करना चाहते हैं, तो एक देसी जुगाड़ मैं आपको बता देता हूँ। आप एक काम करिए, जो भी आपके नेबर्स वगैरह हैं या जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, उनका बिजली का बिल आप जिप पे लेटर से जमा कर दीजिए, भर दीजिए और उनसे आप कैश पैसे ले लीजिए। इस तरीके से आप अपने जिप बैलेंस को कैश निकाल सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। और गाइस दूसरा तरीका यह है, काफी सारे ऐसे मॉल हैं जैसे कि मेट्रो होलसेल मॉल, विशाल मेगा मार्ट, इसी तरीके के काफी सारे शोरूम में लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो आप वहां पर जाइए और जितने भी लोग वहां पर कैश पेमेंट करते हैं उनसे आप बोलिए कि हम ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे, और आप उनसे कैश पेमेंट ले लीजिए, कैश पैसा ले लीजिए और उनका पेमेंट आप जिप बैलेंस से कर दीजिए। इस तरीके से आप भी अपने जिप बैलेंस को कैश कर सकते हैं। इससे गाइस आपका क्या फायदा होगा, जो आपका जिप बैलेंस होगा इसकी लिमिट भी इंक्रीज होगी। आप टाइम टू टाइम जब आप पेमेंट करेंगे जिप बैलेंस से और रेगुलर अगर आप ट्रांजैक्शन करते रहेंगे, तो आपकी जो जिप लिमिट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ जाएगी। इससे आपका एक और फायदा होगा, आपका क्रेडिट स्कोर भी बढ़ता रहेगा, और जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ेगा तो आपकी जिप लिमिट बढ़ जाएगी, और जब आपकी लिमिट 10,000 रुपए से ऊपर हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तब आप अपने जिप बैलेंस को अपने बैंक अकाउंट में या फिर क्यूआर कोड पर ट्रांसफर कर पाएंगे। तो गाइस चलिए अभी यहाँ पर हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। अगर जिप बैलेंस को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते टाइम या फिर कहीं पर भी सेंड करते टाइम अगर ये जिप बैलेंस शो नहीं करता है, तो इस ऑप्शन को आप कैसे ऑन कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे जिप बैलेंस के लिमिट के सामने यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा मैनेज का। तो सिंपली हमें इस तरह से मैनेज ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमें नीचे की साइड एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑन और ऑफ का। तो गाइस हो सकता है ये जो ऑन ऑफ का ऑप्शन है ये इस तरह से ऑफ हो आपके मोबीक्विक ऐप में। अगर ये ऑफ होगा तो आप जिप से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, जिप से पेमेंट नहीं कर सकते। तो गाइस सिंपली आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इस तरह से इस ऑप्शन को ऑन कर देना है अगर ये ऑफ है तो। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ। अगर ये जिप बैलेंस का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आप इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली इस तरह से मैनेज ऑप्शन पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। मैनेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे मेरा जो अवेलेबल बैलेंस है वो है 20,235 रुपए, और जो मेरा ड्यू बैलेंस है वो है यहाँ पर 9,765 रुपए। तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है इसकी ड्यू डेट है 5
सितंबर 2022। तो गाइस हो सकता है मोबीक्विक जिप पे लेटर के बैलेंस को आप यूज करते होंगे, लिमिट को यूज करते होंगे और उस ड्यू बैलेंस की पेमेंट आप टाइम पर पे नहीं करते होंगे, या फिर इससे पहले आपने कोई पेमेंट लेट कर दी होगी। तो जो मोबीक्विक ऐप होता है वो आपके जिप ऑप्शन को डिसेबल कर देता है और अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको जिप ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो आप एक काम कीजिए, आपका जितना भी ड्यू बैलेंस है उसको आप सब बैलेंस को आप पे कर दीजिए। आप यहाँ पर पे ना ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका टोटल ड्यू बैलेंस का अमाउंट यहाँ पर शो होने लगेगा। मेरा जो ड्यू बैलेंस है वो 9,765 रुपए है। तो जितना भी आपका ड्यू बैलेंस है वो आप अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड से पे कर दीजिए या फिर यूपीआई से पे कर दीजिए। उसके बाद आप जो भी ट्रांजैक्शन करेंगे आगे या फिर बैंक अकाउंट में अगर आप पैसे भेजेंगे या फिर क्यूआर कोड पर सेंड करेंगे तब आपको मोबीक्विक जिप पे लेटर का ऑप्शन शो होने लगेगा। अब गाइस देखिए, अगर आपकी मोबीक्विक जिप पे लेटर की लिमिट 10,000 रुपए से ऊपर है और अगर आपने अपने सारे ड्यू बैलेंस को पे भी कर लिया है, आप टाइम टू टाइम उसकी पेमेंट करते रहते हैं और अगर आपने ऑन ऑफ वाले ऑप्शन को ऑन भी कर रखा है और अगर आपको मोबीक्विक जिप पे लेटर का ऑप्शन शो नहीं करता है तब आप उसको कैसे ऑन कर सकते हैं, कैसे इनेबल कर सकते हैं, वो तरीका मैं आपको बताता हूं। तो गाइस देखिए, आपको सबसे पहले मोबीक्विक के होम पेज पर चले जाना है और ऊपर की साइड प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर इस तरह से क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की साइड हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हेल्प का। यहाँ पर आप देखेंगे सपोर्ट एंड सिक्योरिटी में हमें सबसे ही पहले नंबर पर हेल्प का एक ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। तो हमें इस तरह से हेल्प ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर हमें शो होने लगेंगे। तो इन्हीं ऑप्शन के बीच यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिप का, तो हमें इस तरह से जिप ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर हमें काफी सारे क्वायरीज देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमें जाना है फेसिंग इश्यूज व्हाइल यूजिंग जिप, तो इस ऑप्शन पर हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें सबसे लास्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना है नॉट एबल टू यूज जिप, हमें इस तरह से क्लिक कर लेना है बिकॉज हम जिप को यूज नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से ये इस रिप्लाई आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ इस मैसेज में लिखा हुआ है योर जिप सर्विसेज गेट्स डिसेबल्ड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ द बिल अमाउंट। तो ये मेरा मोबीक्विक का अकाउंट है और इसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है मेरी जो जिप सर्विसेज है वो डिसेबल हो गई है क्योंकि जितना भी मेरा ड्यू बैलेंस है वो अभी मैंने पे नहीं करा है। जैसे ही मैं अपने जिप बैलेंस को पे कर दूंगा ड्यू बैलेंस को, तब ये जो जिप सर्विसेज हैं ये चालू हो जाएंगी, फिर से इनेबल हो जाएंगी। उसके बाद मैं जितनी भी पेमेंट करूंगा सारी मैं जिप से कर सकता हूं। तो गाइस आप सभी लोगों के सवाल को पढ़कर मैं काफी सारे शॉप्स पर गया और काफी सारे शॉप्स के क्यूआर कोड को मैंने मोबीक्विक ऐप से स्कैन करा। तो यहाँ पर मैं आपको अपने मोबीक्विक ऐप से पेटीएम के इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मैं आपको दिखाता हूँ। पेटीएम का मैंने ये क्यूआर कोड स्कैन करा, यहाँ पर ऊपर की साइड नाम आ चुका है स्टोर का। अब यहाँ पर मैं अमाउंट एंटर कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर मैं फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे मोबीक्विक जिप पे लेटर का ऑप्शन शो करने लगा है। अवेलेबल लिमिट मेरी 20,000 रुपए की है। तो यहाँ पर पे लेटर का ऑप्शन हमें दिख रहा है हमारे मोबीक्विक में। तो गाइस जैसा कि मैं अपने नियर बाई काफी सारे शॉप्स पर गया था और मैंने काफी सारे क्यूआर कोड्स को स्कैन करके भी देखे थे, तो ये जो जिप पे लेटर का ऑप्शन है ये कुछ क्यूआर कोड्स पर आ रहा था और कुछ क्यूआर कोड्स पर शो नहीं कर रहा था। तो गाइस देखिए, अगर आपके पास अपने खुद के क्यूआर कोड्स हैं तो आप यहाँ पर अपने हर क्यूआर कोड को स्कैन करके देखिए या फिर आप अपने नियर बाई शॉप पर लगे हुए क्यूआर कोड्स को स्कैन करके देखिए। आपको किसी ना किसी क्यूआर कोड पर मोबीक्विक जिप पे लेटर का ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से शो होने लगेगा। और गाइस यहाँ पर ये जो जिप पे लेटर का ऑप्शन है ये कभी कभी ग्लिच की वजह से शो नहीं भी करता, तो आपको क्या करना होगा, बैक आना है इस तरह से, फिर फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर बैक आना है, फिर फ्रॉम ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपको करते रहना है, जिप पे लेटर का ऑप्शन आपको शो होने लगेगा। कभी कभी ये ऑप्शन मोबीक्विक सर्वर डाउन की वजह से शो नहीं भी होता है। तो गाइस देखिए, अगर आपके भी मोबीक्विक ऐप में ये जिप पे लेटर का ऑप्शन शो नहीं कर रहा है तो आप मेरे बताए हुए इन तरीकों को फॉलो करिए, आपके भी मोबीक्विक ऐप में ये जिप पे लेटर का ऑप्शन 101% शो होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर आप जरूर क्लिक कर लेना। थैंक यू।